अयोध्या के वक्त जय श्री राम का नारा जो था और यहाँ पर जो जय श्री राम का नारा था, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जय श्री राम का नारा बंगाल के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को चरम सीमा पर ममता जी ने पहुंचाया, आपको दुर्गा पूजा करने के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़े, सरस्वती पूजा की कार्यक्रम रखने वाले शिक्षक की हत्या हो जाए और एक भी अरेस्ट ना हो। किस प्रकार का बंगाल इन्होंने बनाया है, इसके खिलाफ बंगाली जनता का आक्रोश है। और अगर ममता जी ये समझती है कि जय श्री राम का नारा हम लगा रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है नारा कभी नेता नहीं लगा सकते, नारा जनता लगाती है। वो जहां जहां जाएगी जय श्री राम सुनना पड़ेगा उनको। और मैं तो मानता हूं कि उनको उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी अमित जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में आ गए हैं। यहाँ ना भारत का संविधान चलता है, ना यहाँ भारत के कानून है, ना सीबीआई आ सकती है, ना ईडी आ सकती है। आप जब यहाँ पर आते हैं, आपको भी क्या ऐसा ही महसूस होता है कि आप एक और किसी दूसरे देश में या ऐसे प्रदेश में आ गए हैं? मैं पाकिस्तान जैसा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो, परंतु मैं इतना जरूर मानता हूं कि लॉलेसनेस है यहाँ पर, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधीर जी ठीक नहीं है। और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया गया है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, अब तो बहुत सारे लोग इस समय पूरे देश के और पश्चिम बंगाल के भी सुन रहे होंगे, अगर आपकी सरकार बन गई तो आपका रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? ढेर सारे मोर्चों पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ढेर सारे मोर्चों पर। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी कानून और व्यवस्था को सुधारना होगी, जैसे हमने यूपी में किया है। यूपी में भी एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीटली पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, इसको हमने सुधारा है। आज एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पर एक प्रकार का कंट्रोल आया है। घुसपैठ को भी हम कंट्रोल में रहेंगे और विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे समुदाय ऐसे हैं जो विकास से वंचित रह गए, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी हम काम करेंगे। आप सोनार बांग्ला बोलते हैं, सोनार बांग्ला लाएंगे, सोनार बांग्ला का मतलब क्या है? ये इसमें इंडस्ट्री में या एजुकेशन में किस धारे से आप लोग ये इतना सीमित मतलब नहीं है सोनार बांग्ला का। सोनार बांग्ला का मतलब है हर बंगाली नागरिक अपनी अभिव्यक्ति भय के बगैर कर पाए, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित करना। सोनार बांग्ला का मतलब है राज्य की सीमाओं की और देश की सीमाओं को सुरक्षित करना। सोनार बांग्ला का मतलब है हर गरीब को 2 समय भरपेट भोजन मिल पाए, इसकी व्यवस्था करना। सोनार बांग्ला का मतलब है हर युवा को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ना। सोनार बांग्ला का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो चरमरा गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पटरी पर लगाना। जिस बंगाल का देश में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता था, बंगाल को फिर से उस जगह पे पहुंचाना। सोनार बांग्ला का मतलब है बंगाल की अस्मिता को जागरूक करना। सोनार बांग्ला का मतलब है यहाँ पर संस्कृति और कला जो बम धमाकों की आवाज में दब गई है, उसको फिर से बंगाल को सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाना।